हाँ भाई, तो फिर क्या है, बहुत अरसे बाद एक मच अवेटेड वीडियो। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि मैंने कुछ क्रिकेटर से क्या सीखा। मैं बचपन से बहुत ज़्यादा क्रिकेट देखता था, अभी भी कोशिश करता हूँ देखने की, बट वक्त कम मिलता है। तो यानी इस हद तक मैं क्रिकेट देखता था कि कभी कभी लगता था मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, बट ब्लेसिंग इन डिसगाइज मैंने कुछ कोशिश की उसमें से सीखने की। पिछली वीडियोज़ में मैंने बताया था कि मैंने स्पेसिफ़िकली क्या सीखा क्रिकेट से इन जनरल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने स्पेसिफ़िक क्रिकेटर से क्या सीखा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल स्टार्ट करते हैं वसीम अकरम से। वसीम अकरम से मैंने ये सीखा कि किस तरह से अपने स्किल सेट को इन्हेंस किया जाता है और किस तरह से अपने स्किल्स को डिस्प्ले किया जाता है। ज़बरदस्त स्किल वसीम अकरम का था। एक ओवर में वो 6 मुख्तलिफ बॉलें फेंक सकता था और ज़बरदस्त स्किल्स और इंटेलिजेंटली उसको यूज़ करना स्किल्स को। तो वो वसीम अकरम से मैंने ये सीखा। उसके बाद आते हैं जावेद मियांदाद पे। मियांदाद बहुत एक स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर था और मियांदाद से मैंने ये सीखने की कोशिश की कि प्लानिंग किस तरह से प्लान किया जाता है। जैसे वो अपनी इनिंग्स को प्लान करते थे, शुरू में सिंगल डबल्स लेना, फिर बाद में थोड़ा एक्सेलरेट करना, जब कंडीशन समझ में आने लगती हैं, जब आप यूज़ टू हो जाते हैं इन्वायरमेंट से, तो प्लान आउट किस तरह से किया जाता है, कंसोलिडेट कब करना है, चार्ज कब लेना है, अग्रेसिव कब होना है। तो वो सारी चीज़ें मैंने जावेद मियांदाद से सीखने की कोशिश की। और मैंने क्या, उनके बाद बहुत सारे जो और क्रिकेटर्स आए उन्होंने भी ये सारी चीज़ें सीखी। मैंने का मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। बाकी जो क्रिकेटर्स थे उन्होंने अपने क्रिकेट में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, मैंने अपनी लाइफ में कोशिश की कि प्लानिंग जो है वो बस थोड़ी बहुत जावेद मियांदाद को मैं देखूं और उस तरह से क्रिकेट से आप क्या उसमें से सीख सकते हैं और उसको सीख के फिर इम्प्लीमेंट करना। उसके बाद आते हैं, चलें द्रविड़ पे, राहुल द्रविड़। द्रविड़ से मैंने सीखा मेथड किस तरह से होता है। यानी ऐसा लगता है कि द्रविड़ जब बैटिंग कर रहा है तो कोचिंग मैनुअल कोई कोचिंग मैनुअल बैटिंग कर रहा है, यानी कॉपी बुक जो बुक्स में लिखा हुआ होता है, बिल्कुल उस तरह से वो बैटिंग करता है। तो ज़बरदस्त किस्म का मेथड, और मेथड को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है। उसके बाद आते हैं महिला जयवर्धने पे और संगकारा पे। तो उनसे मैंने सीखा कि किस तरह से प्रोफेशनलिज़म क्या होती है। मतलब वो ऐसे क्रिकेटर्स थे कि ऐसा लगता था कि वो क्रिकेट खेलने नहीं जा रहे, वो कोई ऑफिस जॉब पे जा रहे हैं। यानी इतने प्रोफेशनल, इतने बिल्कुल उनको जैसे पता था कि वो क्या कर रहे हैं, और बिल्कुल एक 9 to 5 वाली एक फ़ील आती थी उनमें कि बहुत कंसिस्टेंट और और बिल्कुल ही काफ़ी वेल मैनर्ड भी थे। अगर उन्हें ऑफ द फील्ड देखें इंटरव्यूज़ या प्रेजेंटेशन में, तो बहुत बिल्कुल ही सुलझे हुए और इस तरह के। तो प्रोफेशनलिज़म जो है वो मैंने जयवर्धने और संगकारा से सीखी। फिर आते हैं आप सईद अनवर और जसूरिया पे, सिमिलर ही हैं क्रिकेटर्स। इनसे मैंने सीखा कि कैलकुलेशन किस तरह से करनी है। यानी आपने नोट किया होगा कि वो हर बॉल पे चार्ज नहीं करते थे, हर बॉल पे मारने की कोशिश नहीं करते थे, वो वेट करते थे लूज़ बॉल का। संगकारा भी और सईद अनवर भी। तो आप उनसे कैलकुलेटेड रिस्क लेना सीख सकते हैं कि किस तरह से वो कैलकुलेटेड रिस्क लेते थे। आपको लाइफ में भी कैलकुलेटेड रिस्क लेने होते हैं। तो सईद अनवर और जयसूर्या से मैंने ये सीखने की कोशिश की। फिर आते हैं इंज़माम पे। इंज़माम से मैंने सीखा कि किस तरह से आप कूल रहने की कोशिश करते हैं टफ़ सिचुएशंस में। यानी जब आप पे प्रेशर हो तो आप किस तरह से कूल रहने की कोशिश करते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक ट्रेट और वर्चू है। और आपने कई दफ़ा देखा होगा कि इंज़माम ने मुश्किल सिचुएशंस में पाकिस्तान को निकाला है, और लगता था कि वो बिल्कुल ही कूल हैं। अंदर से उनमें प्रेशर होगा बट वो बिल्कुल ही कूल लगते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पाकिस्तान बांग्लादेश का टेस्ट मैच था जो उन्होंने मोहम्मद शमी के साथ बिल्कुल आखिर में निकाला था। और एक मुझे वनडे याद है जो इंडिया के ख़िलाफ़ था, जिसमें इंज़माम ने आखिरी बॉल पे चौका मारा था तेंदुलकर को। सबकी हाइलाइट्स यूट्यूब वगैरह पे आपको मिल जाएंगी। तो इस तरह से मैंने नोट किया किस तरह से वो काम रहा और किस तरह से उसने प्रेशर हैंडलिंग जो है वो की, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आते हैं आफरीदी पे। आफरीदी से मैंने सीखी ब्रेवरी। अब लाख चाहे उसे कुछ भी कहें कि ठीक है, ऑब्वियसली वो इनकंसिस्टेंट थे और इतना ज़्यादा परफॉर्मेंस प्रॉबली उनकी नहीं हम देख सके,
लेकिन जितनी भी उन्होंने परफॉर्मेंस की है वो ऐसी की है कि सिर्फ वो ही कर सकते थे। मिसाल के तौर पे एशिया कप में अश्विन को जो 2 छक्के उन्होंने आखिरी ओवर में मारे थे, उसके बाद गवास्कर कमेंट्री कर रहा था। गवास्कर ने बोला कि ओनली शाहिद आफरीदी कैन डू दैट, ओनली शाहिद आफरीदी हैज़ द गट्स टू डू दैट। सिर्फ उसमें ये गट्स थे ये करने के, तो उसके लिए ब्रेवरी चाहिए। तो आफरीदी से मैंने ब्रेवरी सीखी, ठीक है। इसके बाद आते हैं सकलैन पे। सकलैन मुश्ताक इन्वेंटर ऑफ दूसरा, उससे सीखने की कोशिश की कि इनोवेशन किस तरह से की जाती है, ठीक है। नई नई चीज़ें किस तरह से आप एक्सप्लोर करते हैं, अपने अपने अंदर डिस्कवर करते हैं, इनोवेशन किस तरह से की जाती है। उसने दूसरा इन्वेंट की और उससे उसको काफ़ी कामयाबी मिली, काफ़ी विकटें मिली। फिर बाकी डिफरेंट बॉलर्स ने उसको भी कॉपी करने की कोशिश की, मतलब सीखने की कोशिश की उसमें से। तो सकलैन से इनोवेशन सीखने की कोशिश की। उसके बाद आप आते हैं यूनुस खान पे। यूनुस खान से मैंने सीखने की कोशिश की कि हार्ड वर्क किस तरह से किया जाता है लाइफ में। एक मैं इंटरव्यू सुन रहा था यूनुस खान का, उसमें बता रहा था कि ही इज़ फ्रॉम मर्दान बाय द वे। तो वो टेरेन जो है वहाँ का काफ़ी पथरीला और चट्टानें वगैरह इस तरह की होती हैं। तो वो बता रहा था कि मैं 8 किलोमीटर्स पैदल जाके मैच खेलने जाता था, 8 किलोमीटर्स वन साइड। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितना हार्ड वर्क यूनुस खान ने पुट किया। और आप देख सकते हैं ओनली बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क, वो बहुत ज़्यादा इमेंसली टैलेंटेड नहीं था। उन्होंने जो भी अचीव किया वो अपने हार्ड वर्क से अचीव किया। तो कभी कभी हार्ड वर्क जो है वो टैलेंट को कंपनसेट आप उससे कर सकते हैं। वाहिद प्लेयर पाकिस्तान का जिन्होंने 10,000 टेस्ट रन स्कोर किए, वाहिद, और अभी तक वो वही है। तो हार्ड वर्क मैंने यूनुस खान से सीखा। मिसबा से मैंने सीखा बिलीव। अब यहाँ पे कुछ लोग उसको स्ट्रेंज कहेंगे क्योंकि मिसबा जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है क्रिकेटर। उसकी ये वजह है कि वो भी कोई इमेंसली टैलेंटेड नहीं था, स्किल्स बहुत ज़्यादा उनमें नहीं थे। यू कैन से ही वॉज एन एवरेज बैट्समैन, मगर उसमें बिलीव बहुत था। उसने जो भी कुछ अचीव किया इंग्लैंड की सीरीज़ में, उसके दौर में पाकिस्तान नंबर 1 टेस्ट टीम बनी, वो सब बिलीव की वजह से। यानी एवरेज को आप अबव एवरेज कैसे बना सकते हैं अपने बिलीव के साथ, वो मिसबा से आप सीख सकते हैं। उसके बाद मैंने सीखा शोएब अख्तर से पैशन। जब भी आप शोएब अख्तर को देखें, अभी भी वो अपनी यूट्यूब चैनल पे या जो भी पीटीवी पे वो काम करते हैं, उसमें भी वो पैशनेट नज़र आते हैं। बॉलिंग में तो ऑब्वियसली वो आप सब ने वो सारे उनकी झलकियाँ और वो इस तरह की चीज़ें देखी होंगी बॉलिंग कि किस तरह से वो पैशनेट होते थे। तो अग्रेसिव और पैशनेट, तो अग्रेशन और पैशन जो है लाइफ में वो होना ज़रूरी है, वो भी बिल्कुल एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। वो मैंने शोएब अख्तर से सीखा। मुरलीधरन पे आते हैं। मुरलीधरन से मैंने ये सीखा कि कंसिस्टेंट कैसे रहना है चाहे कंडीशंस मुख्तलिफ हो रही हों। मुरलीधरन की एक अच्छी बात जो मुझे लगती थी कि जैसा भी विकेट हो वो उसकी कमोबेश बराबर स्पिन होती थी बॉल। कभी यूजुअली ये होता है कि स्पिनर्स को विकेट बहुत अच्छी चाहिए होती है स्पिन करने के लिए। मुरलीधरन एक ऐसा स्पिनर था कि उसकी बॉल कंसिस्टेंटली स्पिन करती थी, जो चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, जैसी भी कंडीशंस हो। तो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना विदाउट कंडीशंस पे सॉर्ट ऑफ ब्लेम करते हुए, विदाउट डूइंग दैट, मुरलीधरन ने कंसिस्टेंटली ये परफॉर्म किया। एक्सक्यूज़ मी। तो वो मैंने मुरलीधरन से सीखा। उसके अलावा और बहुत सारे क्रिकेटर्स थे। सचिन तेंदुलकर से कह सकते हैं कि मैंने परसेवरेंस सीखी। बहुत सारे ऐसे मौके हैं जब तेंदुलकर जो है आउट ऑफ फॉर्म था, जल्दी आउट होता था, लेकिन आप देखें वो फ़ौरन ही 1-2 मैच के बाद फिर उसने एक बड़ा स्कोर किया, सेंचुरी किया, कुछ तरह की। तो वापस आना, उसको कह लें रिजिलियंट होना, परसेवरेंस, वो मैंने तेंदुलकर, तभी उसका बहुत लंबा स्पैन रहा। प्रॉबली इतना आर्टिस्टिक वो नहीं था एज़ कम्पेयर टू द्रविड़ और गांगुली, बट वेरी वेरी सॉलिड इन माइंड, और परसेवरेंस बहुत ज़बरदस्त थी उसकी। तो अगर आप ये सारी चीज़ें नोट करें और थोड़ा थोड़ा इनमें से सीखें और कोशिश करें कुछ कुछ लाइफ में अप्लाई करने की, तो आप बहुत कुछ इसमें से सीख सकते हैं। तो ये नहीं कि आप क्रिकेट देख रहे हैं तो आप सिर्फ वक्त ज़ाया कर रहे हैं, आप में सीखने का एलिमेंट होना चाहिए, आपकी ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर आपकी ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग होगी तो आप किसी चीज़ से भी सीख सकते हैं,
किसी और स्पोर्ट से भी सीख सकते हैं, म्यूज़िक से भी सीख सकते हैं, किसी मूवी से भी सीख सकते हैं, किसी भी आर्ट फॉर्म से सीख सकते हैं। तो बस आपकी ऑब्ज़र्वेशन अच्छी होनी चाहिए और उसमें से आपको ये भी थोड़ा सा होना चाहिए कि आप उसमें से पिक क्या कर रहे हैं। तो अगर ये 2 एलिमेंट आप मिक्स करते हैं तो आप बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आप हासिल कर सकते हैं और एंटरटेनमेंट के साथ साथ सीख भी सकते हैं आप इसमें से। तो बस ये मैसेज था इस वीडियो का। मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में। टेक केयर, टिल देन बाय।